there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में और कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व पढ़ लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता और असमानता पढ़ा था। चलिए आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं। देखिए आपने आवेश के बारे में जानकारी ली ही है। ये मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है, तो परिभाषा पहले सुनिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई आवेश है, यह कोई अन्य दूसरा आवेश है। यदि आप इस दूसरे आवेश को इसके समीप लेकर आते हैं तो ये दूसरा आवेश या तो इसके द्वारा प्रतिकर्षित किया जाएगा या इसके द्वारा यह आवेश आकर्षित किया जाएगा। तो जिस क्षेत्र से यह आकर्षित या प्रतिकर्षित किया जाएगा वास्तव में वही क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो फिर से परिभाषा क्लियर कर लीजिए। किसी आवेश या किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगली हेडिंग होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। आप मान लीजिए कि आपके पास एक कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें आप कोई एक अन्य आवेश बाहर से कोई एक अन्य आवेश, मुख्य रूप से परीक्षण आवेश ला करके रख दीजिए। तो ये जो आवेश आपने इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है, एक बल लगाया जाता है। वास्तव में यही बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी परिभाषा सुनिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो तनिक आप यह मानने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कि आपके पास जो परीक्षण आवेश था वह Q0 है। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है और परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश होता है। यह सदैव धनात्मक आवेश होता है। यह वैद्युत प्रभाव का अपने ऊपर अनुभव करता है, लेकिन वैद्युत प्रभाव किसी अन्य के ऊपर लागू नहीं करता है या नहीं डालता है। तो आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, और आप जिस वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं उस वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर लगाया गया बल, मान लीजिए आपके पास क्या है, वो F है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वैद्युत बल होगा। तो हम आपको बता दें कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। तो एक दूसरी परिभाषा भी हम लोग चेक कर लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q0 और वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल F, इन्हीं दोनों का अनुपात रहेगा। लेकिन ध्यान समझिएगा, परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल
और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस परिभाषा से हम यहाँ लिख सकते हैं F Hey अपान there. Subscribe to my channel ये आपका and also press this bell फार्मूला icon. बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एक बार फिर से आप क्लियर कर लीजिए यहीं से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र का एक सदिश राशि है, इसके ऊपर वेक्टर का भी निशान आप ले सकते हैं, आप चाहें तो वेक्टर रूप छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब हम लोग आगे जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अर्थात कि ई का मात्रक। तो आप देखिए हमने आपको बताया भी है कि अगर आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, आपको किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना है या विमा ज्ञात करनी है तो आपको उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो हमें ई का मात्रक ज्ञात करना है तो हमें ई का सूत्र पता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है। तो सूत्र आपके पास हो जाएगा, सूत्र देखें आप, E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। इसी सूत्र से हम मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ देखें हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, ई का भी मात्रक वही होगा जो F बटा क्यू नॉट का होगा। तो F क्या है? बल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो सही मात्रक न्यूटन है। और ये क्यू नॉट क्या है? आवेश है। और आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हम ई का मात्रक कह सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया? मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि, भी आप दिमाग में रखिएगा, इतना पर्याप्त होगा। अगली हेडिंग देखें हम लोग ले लेते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, आप हेडिंग याद कर लीजिएगा, हेडिंग आवश्यक होता, फिगर आवश्यक होता फिजिक्स में। तो हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख भी देते हैं, देखें बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर या किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए देखें क्या होगा, कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास एक कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू कूलाम का। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू कूलाम का या क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश है जिससे r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर, ये ए बिंदु मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश होना चाहिए, वो क्यू नॉट मान लेते हैं।
तब देखिए, आप इस फिगर के बारे में ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में यदि आपको हेडिंग याद है और फिगर याद है, आपको कहीं पर कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। कहीं भी डेरिवेशन है या कुछ भी है, सवाल है तो आप तनिक ध्यान देखिए। ये क्या है? विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप ये फिगर दिमाग में रखिएगा। और तीव्रता की भी दिशा होगी, प्लस आवेश के कारण है तो तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होती है, अगर माइनस आवेश के कारण है तो तीव्रता की दिशा माइनस आवेश की ओर होती है। अब यहाँ पर तनिक आप समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस फिगर के बारे में हेडिंग में आपको कुछ लिख देना चाहिए। क्या लिखेंगे आप? कहेंगे कि मान लिया बिंदु ए पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू कूलाम का रखा गया है, यानी कि प्लस क्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश बिंदु ए पर रखा गया है, जिससे आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः आगे बढ़ते हैं। आप देखें तो देखिए हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू कूलाम और क्यू नॉट माने क्यू आवेश क्यू और क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखें क्यू और क्यू नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये देखें F इज हो जाएगा कूलाम के नियम से। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? देखें F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और अगर आप के लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखें Q हो गया और क्या हो गया? Q नॉट अपान बीच की दूरी का वर्ग यानी कि AP का वर्ग, यानी कि सीधे सीधे आप लिख सकते हैं R का वर्ग। आप इसे समीकरण मान लीजिए, आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु P पर तीव्रता मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखें तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। अब हम क्या करते हैं? देखें समीकरण 1 में F की वैल्यू हमारे पास है, लाके यहीं पर रख देते हैं। आप चाहें किसी भी समीकरण मान सकते हैं। तब यहाँ नीचे लिखेगा समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए हम क्या करते हैं, F का मान यहां से ला करके इसमें रख देते हैं। तो देखें ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू, हम इसे 1/Q नॉट अलग कर लेते हैं। देखें 1/Q नॉट अलग हो जाएगा, बगल में F होगा तो F की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। ये देखिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हो जाएगा Q नॉट अपान R स्क्वायर। देखें गुणा का ही संबंध है तो हम यहीं से Q नॉट कैंसल आउट कर देते हैं, कट जाएगा। तो आपका बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। इधर बचेगा आपका Q नॉट तो कट ही गया, Q अपान R स्क्वायर। यही बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और भी अगर आप समझना चाहते हैं तो आगे बढ़ा सकते हैं। देखें निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है। यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1, यानी कि K बराबर 1। तब K को आप गायब करके फिर से इसको आप घेर सकते हैं। तो हम फिगर मिटा देते हैं। देखें
और इधर लिख देते हैं देखें, निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर ये परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। तब देखें हम आप E बराबर लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के का मान 1 हो गया, हट गया, इंटू आपका हो जाएगा Q/r²। यही बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले दिन।